महाराष्ट्र में लाडली बहनों को बड़ी खुशखबरी। लाडली बहन योजना के लिए ई-केवाईसी की समय सीमा 30 अप्रैल तक बढ़ी। तकनीकी दिक्कतों और रुकी हुई किस्तों को देखते हुए सरकार ने दी राहत। थाने के घोड़बंदर रोड पर जल्द चलेगी देश की पहली ड्राइवरलेस पोर्ट टैक्सी। ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत। मीरा भाईंदर को थाने से जोड़ेगी यह टैक्सी। महाराष्ट्र में ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों का 8 अप्रैल को राज्यव्यापी प्रदर्शन। पंजीकरण शुल्क और आरटीओ की कथित सख्ती के विरोध में उतरेगा संगठन। रत्नागिरी दीवा पैसेंजर और कोंकण रेलवे से बड़ी खबर सामने आ रही है। दादर तक विस्तार की मांग खारिज। रत्नागिरी दीवा पैसेंजर ट्रेन को दादर तक बढ़ाने की मांग को रेलवे द्वारा खारिज कर दिया गया। भाजपा नेता किरीट सोमैया की मांग, मस्जिद के पास शोभा यात्रा रोकने का नियम खत्म हो। पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर हिंदू शोभा यात्राओं के लिए उठाई आवाज। मुंबई में स्ट्रीट फूड हुआ महंगा। वड़ा पाव और समोसा पाव की बड़ी कीमतें। गैस की कमी के कारण दुकानदार अब इंडक्शन पर खाना बनाने को मजबूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी में बुधवार को पश्चिमी एशिया के मौजूदा हालत पर चर्चा की। तेल गैस संकट के बीच बैठक में जरूरी चीजों की उपलब्धता बनाए रखने पर जोर दिया गया। वसई विरार में भारी दोपहरी लग रही लंबी लाइन। भीषण गर्मी में 6 घंटे लाइन में खड़े रहने के बाद भी नहीं मिल रहा सिलेंडर। वसई विरार में जनता त्रस्त। देश भर में हनुमान जयंती की भारी धूम। आज वसई विरार नालासोपारा में भी जगह जगह निकल सकती है शोभा यात्रा। भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच निकलेगी शोभा यात्रा। रामनवमी शोभा यात्रा में नालासोपारा में हुए बवाल के बाद आज वसई के सातीवली में हनुमान जन्मोत्सव पर भी निकलेगी शोभा यात्रा। सातीवली से होते हुए ये शोभा यात्रा शनि मंदिर टुंगार फाटा खत्म होगी। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने महाराष्ट्र के कई जिलों में मचाई तबाही। नागपुर, बीड और पुणे में फसलें हुई बर्बाद। कोल्हापुर, संभाजीनगर और जलगांव में भी भारी बारिश से फल के बागान नष्ट हो गए, जिससे राज्य का किसान एक बार फिर संकट में। लाडली बहन योजना की समीक्षा में 71 लाख महिलाएं अपात्र पाई गई, जिससे सरकार के 21,000 करोड़ रुपए दांव पर लगे हैं। पिछले 20 महीनों में डेटा की मार्च में अंत में पड़ताल के बाद ये आंकड़े सामने आए। संजय राउत का बड़ा दावा, अस्तित्व बचाने के लिए शिंदे सेना और एनसीपी के 25 से 30 विधायक भाजपा में शामिल होंगे। राउत के बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल पैदा हो गई। एनसीपी नेता और मंत्री हसन मुशर्रफ ने संजय राउत के दावों को सिरे से नकारा। कहा, राष्ट्रवादी का एक भी विधायक पार्टी नहीं छोड़ेगा। मुशर्रफ ने गठबंधन की मजबूती का हवाला देते हुए विपक्ष के दावों को खारिज कर दिया। इंडिगो की फ्लाइट में मिला डेंजर लिखा हुआ टिश्यू। मुंबई एयरपोर्ट पर फैली बम की अफवाह, मचा हड़कंप। जांच में जुटी पुलिस। एकनाथ शिंदे के सामने जैन मुनि ने मराठा हस्ती ताराबाई को बताया जैन धर्म की रानी। महाराष्ट्र में सियासी बवाल। सुनेत्रा पवार ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लिखा लेटर। प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे आउट। महाराष्ट्र में एनसीपी की अंदरूनी कलह आई सामने। वसई विरार नालासोपारा के लोग संभल कर पानी उपयोग करें। 4 अप्रैल से पानी की कटौती शुरू होगी। कई इलाकों में 24 घंटे पानी नहीं आएगा। वसई विरार के लोग जरा ध्यान दें। सूर्य डैम में जो पाइपलाइन है उसके मरम्मत के चलते ये कटौती होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप बोले, ईरान पर जीत हासिल की। उनकी सेना हमारे कंट्रोल में। समझौता नहीं किया तो 5वां युग में पहुंचा देंगे। ट्रंप की ईरान को धमकी। सोने में आज 3,263 रुपए, वहीं चांदी में 13,000 की गिरावट। ईरान जंग से 34 दिन में सोना 16,000 सस्ता हुआ। चांदी 42,000 रुपए नीचे आई। शेयर बाजार भी आज गिरा। सेंसेक्स 1400 अंक टूटा। सभी 30 शेयरों में गिरावट। निफ्टी भी 450 अंक फिसला। बैंकिंग, मेटल और ऑटो शेयर्स में ज्यादा बिकवाली।